सो अगर आप एक ऐसा गेमिंग मशीन चाहते हैं जो आपको एटलीस्ट 3-4 साल तक बिना मंदिर के आगे बैठे मिड टू हाई लेवल तक गेमिंग परफॉर्मेंस दे सके, तो आज के लिस्ट में उपस्थित किसी एक लैपटॉप को आप अपने कर्मों के अनुसार चुन सकते हैं, क्योंकि RTX 3060 एक क्षमतावान GPU है जो फिलहाल अपने चरम सीमा पर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सो इसको चूज करना समझदारी भी है एक तरफ से, बट एक लिमिट तक ही ये पॉसिबल है। इसलिए मैंने आज के लिस्ट में बजट रखा है 1,30,000 एंड इस लिस्ट में अवेलेबल लैपटॉप्स अपने दोनों पैर एक्सेलरेटर पर रख करके फुल स्पीड पर चलेंगे। एंड अगर इससे ऊपर के लैपटॉप अगर आपको पसंद आते हैं तो एकदम किसी स्पेसिफिक रीजन से ही अगर आप आगे जाएं तो ही बेहतर होगा। लाइक अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट स्टोरेज ही चाहिए या फिर लैपटॉप जो कि 4K डिस्प्ले के साथ आए, ऐसा कुछ अगर लिमिटेड रहा तो फिर आगे बढ़ो, वरना 1,30,000 इज मोर देन इनफ। ये आपको एक बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस, रेंडरिंग, मॉडलिंग एंड कॉलेज के सभी काले कारनामों को सक्षम तरीके से पूरा करने में अवेलेबल रहेगा आपके साथ। स्टिल कुछ अलग पसंद आता है तो इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं हम। सो इस लिस्ट में सबसे पहला इज Asus TUF Gaming। ये लैपटॉप काफी पावरफुल है एंड आपके सारे काम दोस्त की पार्टी में मिले मुफ्त के खाने की तरह आनंद प्रदान करेगा तुम्हें। वैसे इस बार अच्छा कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है Asus TUF के साथ, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो लास्ट जनरेशन से काफी अच्छा है। एंड प्राइस तो ऑलवेज TUF का बेहतर रहता ही है, उसके बारे में आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं। सो इट कम्स विद 6800H एंड RTX 3060 फुल TGP मींस 115 वॉट एंड बाकी जो भी बचा है वो डायनामिक बूस्ट में चला जाएगा। इसमें बाकी आपको 2 स्लॉट्स मिलेंगे अपडेट के लिए एंड DDR5 रैम का भी साथ मिलेगा जो 16 GB तक अवेलेबल है। 90 Wh की बैटरी, सो काफी लंबा बैकअप देगा दिन से चांद तक। डिस्प्ले थोड़ा वीक है इसका इस बजट के अनुसार, लाइक ये 1080p एंड 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस के साथ ही आकर के लिमिट हो जाता है। सो ये आपका चॉइस है, आप एक्सटर्नल मॉनिटर लेकर के लगाना चाहते हैं या फिर इसमें ही आपका काम चल जाएगा। फिलहाल ये लैपटॉप अवेलेबल है एट ए प्राइस ऑफ 120K ऑन Amazon। नेक्स्ट इस लिस्ट में अवेलेबल है Acer Nitro 5। ये लैपटॉप आपको 1.25K के आसपास मिल रहा है फिलहाल। मेरे हिसाब से और सस्ता होना चाहिए इसको। एनीवेज इट कम्स विद Core i7 12700H एंड RTX 3060 फुल TGP, बट इसमें मक्स स्विच नहीं मिलेगा आपको। डिस्प्ले आपको मिलेगा QHD विद 165 Hz रिफ्रेश रेट एंड 1TB Gen 4 SSD। इसके साथ साथ 16 GB का DDR5 रैम भी मिल रहा है। सो ओवरऑल इसके स्पेक में उपस्थित सारे तत्व नए युग के हैं, इसका यही एक बेस्ट पार्ट है। बाकी परफॉर्मेंस एंड कूलिंग के लिए आपको पता है नाइट्रो इज फेमस पर बजट लैपटॉप एंड ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस आपको दे ही देगा। थोड़ा बहुत इधर उधर तो सारे लैपटॉप्स में होते ही हैं एंड मेरे हिसाब से अगर आपको यही लेने का प्लान है तो थोड़ा वेट करके सेल का इंतजार करो एंड तब खरीद लेना, थोड़ा और सस्ता हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज Asus ROG Strix। सो ये लैपटॉप प्रीमियम कैटेगरी का लैपटॉप है। भले तुम नाक में उंगली डाल करके मटेरियल के साथ WASD का कत्ल करने वाले टाइप हो, बट ये लैपटॉप क्लासरूम में बैग से निकालते ही साथ भीड़ इकट्ठा करने वाला टाइप है। फिलहाल तो ये अवेलेबल है एट ए प्राइस ऑफ 130K एंड इसमें आपको मिलेगा AMD का 6800H प्रोसेसर। सो आपको पता है इस बार AMD थोड़ा नुकसान पे है कंपेयर टू इंटेल इन परफॉर्मेंस। सो 12700H कंपेयर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा 6800H से एंड बाकी जो बचा कुचा परफॉर्मेंस है वो इसके चारों तरफ लगे LEDs आपको पूरा कर ही देंगे। इसका स्क्रीन इज 17.3 इंच, ये भी एक रीजन हो सकता है इसके कॉस्टली होने का। सो ये डेली ढो के ले जाने वाला टाइप का नहीं है क्योंकि ये काफी भारी होगा बड़े स्क्रीन की वजह से। सो अगर आप कॉलेज के छात्र परिषद के मेंबर हो तो इसको मत लो, दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ढो के ले जाना डेली इज नॉट पॉसिबल। बाकी इसमें आपको मिलेगा RTX 3060 140 वाट TGP के साथ विद मक्स स्विच एंड स्क्रीन इज 100% sRGB, बट ये भी फुल HD स्क्रीन ही है। 16 GB रैम, बट ये भी DDR5 टाइप है एंड SSD इज ऑल्सो Gen 4 टाइप, वो भी 1 TB तक। गुड थिंग इज इसमें भी 2 स्लॉट मिलेगा आपको अपग्रेड करने के लिए जिसको आप 2 TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। ऑल्सो एज आई सेड कि ये 17.3 इंच का है, सो ढोने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसका भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है विच इज सेम ROG Strix जो कि सेम प्राइस पे अवेलेबल है फिलहाल, बट ये 15.6 इंच स्क्रीन के साथ आता है। बट इसमें एक बेनिफिट ये है कि ये आपको 90 Wh बैटरी के साथ मिलेगा, बट इसके पहले वाला जो है वो 57.5 Wh की बैटरी है जो
बैकअप के नाम पे सिर्फ दर्ज रहेगा चिट्ठियों में। सो चॉइस आपका है, बैकअप एंड लाइट वेट चाहिए या फिर लेस बैकअप एंड बड़ा स्क्रीन चाहिए फॉर गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। नेक्स्ट इज लीजियन 5, बट ये लैपटॉप लास्ट जनरेशन का है। इस जनरेशन का प्राइस को सोच करके ही मन में आपको बुखार सा फील होगा। सो लास्ट जनरेशन वाला भी एक बेस्ट इन क्लास लैपटॉप है, बस कुछ ड्रॉबैक्स के साथ, जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा आपकी जिंदगी में, विच इज लाइक आपको Gen 3 का SSD मिलेगा एंड DDR4 रैम मिलेगा विद 5800H प्रोसेसर। सो ये प्रोसेसर भी ऐसा नहीं कि राम के समय जोमेटो पे ऑर्डर देने के लिए यूज किया जाता था। ये भी न्यू जनरेशन का 2021 वाला ही पावरफुल प्रोसेसर है एंड आपके सारे काम आराम से कर देगा। एंड सेकंड रीजन इज बिकॉज ये लीजन है एंड कूलिंग सिस्टम इसका काफी बेहतरीन है। सो आपको ये कॉम्बिनेशन विद RTX 3060 काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देगा विद प्रोसेसर। सो इसके बारे में आप विचार जरूर कर सकते हैं। वैसे इसका एक अल्टरनेट वर्जन भी है जो कि फिलहाल 114,000 में अवेलेबल है विद ऑलमोस्ट सेम स्पेक एक्सेप्ट 512GB SSD एंड 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। पहले वाले लैपटॉप में 500 निट्स ऑफ ब्राइटनेस था, विच इज गुड इनफ आई गेस। सो ये दोनों लैपटॉप्स में से आप कोई एक लैपटॉप को चूज कर सकते हैं। बाकी तो मुझे कुछ खास नहीं दिखा। अगर आपके पास कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।